नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार के एक विशेष रिपोर्ट में। पंचायत चुनाव को लेकर हम इस वक्त केवटी में पहुंच चुके हैं। बता दें कि केवटी प्रखंड के खासकर प्रखंड मुख्यालय के पास ही हम मौजूद हैं और यहां पर हमें अवधेश मिश्रा खासकर कुर्ता और पैजामा पहने हुए मिल गए हैं। इनसे हमने पूछा कि आप क्या चुनाव लड़ने वाले हैं, तो इन्होंने कहा कि हम प्रत्याशी हैं और जिला परिषद की तैयारी कर रहे हैं। 3/4 जिला परिषद क्षेत्र से ये तैयारी कर रहे हैं। इनसे जानेंगे कि आखिरकार युवा होने के नाते ये क्षेत्र के लिए क्या सोच रहे हैं और 6 पंचायत जो इस 3/4 में आता है इसके लिए इन्होंने क्या सपना देखा है और क्या काम हुआ है। इन सभी बातों पर इनसे ही जानेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, हमारे युवा साथी हैं जो मेरे साथ आज लगभग 1.5 साल से मेरे साथ कदम से कदम मिला के सुख दुख में हमारे साथ हैं और ये हमें इन पे गर्व है कि हमारे साथ हैं और हमेशा हम दम भरते हैं कि हमारे साथ रहेंगे। अवधेश मिश्रा रोशन जिंदाबाद, ये जानना चाहते हैं युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिरकार ये जो नेतागिरी करने का जो स्वभाव आया ये कहाँ से आया? देखिए, जब हम लोग पढ़ाई पूरा हुआ तो उसके बाद हमने जॉब किया, तो जॉब के साथ साथ ही हमारा पिताजी जो हैं वो यहाँ मुखिया हुआ करते थे हमारे पंचायत के, श्री जयशंकर मिश्र बउआ जी के नाम से फेमस हैं। और अपने इलाके में जो उनका क्या धरा है, जो उन्होंने लोगों के साथ स्वभाव रखा है, जिन्होंने बात विचार बना के रखा है, तो कहीं ना कहीं ये चुनाव में हमको बहुत सारा प्रॉफिट भी पहुंचा रहा है, बहुत सारा हमको फायदा पहुंचा रहा है। और हम इस बात को मानते हैं कि उनका देन है कि आज हम राजनीति में हैं, उनकी साफ सुथरी छवि भी हमें आज राजनीति में लाने के लिए प्रेरित कर रहा है। अवधेश जी, एक बात जानना चाह रहे हैं कि लोगों का जो बेसिक जो सुविधा होता है, खासकर सड़क है या लाइट है, अभी भी क्या लग रहा है कि आपके ये 6 पंचायत में मतलब ज़रूरत है जो आप पूरा करेंगे? नहीं, निश्चित रूप से ज़रूरत है। हमारे 1-2 पंचायत छोड़ के बहुत जगह लाइट का व्यवस्था नहीं, सोलर स्ट्रीट लाइट सरकार द्वारा प्रावधान है जो कई पंचायतों में नहीं लगा हुआ है। उसके बाद आज सबसे बड़ी समस्या जो है वो है नाला का, पानी का। आप कहीं भी जाते होंगे, बरसात होता है, 1 घंटा बरसात के बाद आपको भर ठेहुना पानी लग जाता है, जहाँ से आपको क्रॉस करने में दिक्कत होता है। तो दम भरने वाले जो विकास का नारा लगाते हैं कि हम विकास किए हैं, हम विकास किए हैं, हम विकास किए हैं, ये देखिए वहाँ किए हैं, बोलने वाले तक तो यहाँ कह देते हैं कि जो आज से 40 साल 50 साल पहले बना हुआ है उसको भी कह देता है कि हम ही बना दिए हैं। मतलब एक कहावत है कि झूठ को भी आप यदि बार बार बोलेंगे तो आपको सच लगेगा। तो हमारे कुछ लोग ऐसे ही हैं जो झूठ को बार बार और जोर से बोलते हैं, तो उन्हें लगता है कि आज का युवा गुमराह हो जाएगा, उसको सच मान लेगा। नवोदय विद्यालय आज से है, नवोदय विद्यालय आपको हमको लगता है कि हम हमारे जन्म से पहले से है जी। अब कोई कह देगा कि आज हम नवोदय विद्यालय बना दिए, आज हम हॉस्पिटल बना दिए, तो हम मान लेंगे उस चीज को, और ये 3/4 का युवा मान लेगा उस बात को? संभव ही नहीं है कि उस बात को मान लेगा। ये बताएं कि जो स्वास्थ्य का जो मतलब सुविधा होना चाहिए जी, कोरोना काल में सब उजागर हो चुका है जी जी। अभी चुनाव में आपका मुद्दा जो रहेगा वो किस तरह से रहेगा? देखिए, सबसे पहला मुद्दा है रोड से पानी खाली करना, पहला मुद्दा जल जमाव। हाँ, जब हम जीत के यहाँ से जाए, सबका दुआ रहा तो हम यदि जीते तो सबसे पहले जल जमाव की समस्याओं को दूर करने के लिए। संशय क्यों है आपको कि हम जीतते हैं? देखिए, नहीं, ये बात चुनाव है, हम वो कैंडिडेट नहीं है कि एक मुश्त में कह दे कि हम जीत जाएंगे। चुनाव का जोड़ घटा होता है, गणित भाग होता है, ऊपर नीचे होता है, बाकी सारा सर्कुलेट होता है, तब जाके हम चुनाव जीतेंगे। युवा हमारे साथ हैं, हमारे साथ बड़े बुजुर्ग साथ हैं, हमारे साथ बच्चे, माता बहन हमारे साथ हैं, लेकिन फिर भी एक चुनाव है। इंदिरा गांधी चुनाव हार सकती है, अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार सकता है, जयप्रकाश नारायण चुनाव हार सकता है, तो हो सकता है कि अवधेश मिश्रा रोशन भी चुनाव हार सकता है, लेकिन हम जीतने का दम बढ़ते हैं और ये हमको 100% उम्मीद है, पूरा का पूरा विश्वास है कि हम ये चुनाव जीत के जाएंगे। जनता वोट क्यों देगा, सो बताइए। जनता वोट हमको ये देगी कि हम उसके साथ जो मेरा बिहेव है वो हमेशा। देखिए, आज क्या चाहिए हमको, आज जनता को क्या चाहिए? एक जिला परिषद जनता को क्या दे सकता है? जब आप क्षेत्र में जाएं, उसके पास बैठे, आज आपके पास आएगा, हम आपके यहाँ जाएंगे और आपके दरवाजे पे जाएंगे तो आप हमको क्या पिलाएंगे? सिंपल सा एक गिलास पानी, 1 कप चाय, मेरा क्या गया उसमें? हम आपसे मिले। आजकल के जनप्रतिनिधि होते हैं वो जनता के बीच जाना ही नहीं चाहते हैं, टेबल पॉलिटिक्स करते हैं, एक जगह टेबल पे बैठ गए, फलाना जगह ये हो गया, वो हो गया। ये नहीं चाहिए हमको। कार्डधारी नेता मतलब आप बनना पसंद करेंगे या मतलब किस तरह से आप जनता के? हम वो नेता बनना चाहेंगे। चुनाव हारे कि जीते कोई मतलब नहीं है, हम चुनाव हारे या जीते उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हर चौराहे पे यदि हमसे बड़े हो तो हमको बोले कि रोशन बुआ हो, अवधेश बुआ हो, तो मेरे पास बैठो, और जो छोटा भाई मिले, छोटा बच्चा मिले, बोले कि रोशन भैया आइए बैठिए, ये हम चाहते हैं कि ऐसा नेता बने। हम इस नेता नहीं बने कि हम जीत भी जाए और चुपचाप कहीं ना कहीं घूम के दरभंगा, मधुबनी, पटना में अपना जमीन लेके वहाँ शिफ्ट हो जाए, इसके लिए नेता नहीं बन रहा है। एक चीज़ आप बता रहे थे, जल जमाव के बाद आप क्या जी? हाँ, जल जमाव के बाद जो मेरा समस्या जो सबसे बड़ी समस्या जल जमाव, उसको दूर करने के बाद कोशिश होगा। जो शिक्षा का जो बड़ा स्थिति गड़बड़ है कहीं ना कहीं, तो वो दिखने में आता है, कोशिश करेंगे। देखिए, टीचर जो होते हैं वो बहुत सम्मानित होते हैं जी, इधर देखिए। हाँ, टीचर जो होते हैं वो बहुत सम्मानित होते हैं, और जब हम उनसे बात करेंगे, स्कूल की व्यवस्था को सुधारने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करेंगे कि जो बच्चा है, बहुत सारा ऐसा होता है, उन लोगों का भी एक मांग होता है, डिमांड होता है, जो शायद पूरा नहीं होता है सरकार के थ्रू, फिर भी हम लोग चाहेंगे कि उनके द्वारा बेस्ट तरीका से यहाँ के बच्चों को पढ़ाया जाए कि यहाँ का कल का बच्चा। हमारे ही क्षेत्र में आप रैयाम कमलपुर चले जाइएगा, नया गाँव पूर्वी में पड़ता है, वहाँ एडिशनल जज हुआ करते थे, अभी रिटायर हुए हैं, विनय मिश्रा थे।
आप हमारे इसी गांव में डीएसपी हैं और एक सांसद भी हुआ करते थे। तो हमारा जो क्षेत्र है बुद्धिजीवियों का क्षेत्र है, बहुत सारा बुद्धिजीवी, अब इतने बड़े बड़े आदमी आपको मिल जाएंगे और मुझे बहुत खुशी होती है कि उन लोगों का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हम जीत के जाएंगे तो एक अच्छे तरीके से इस समाज को चला पाएंगे। चलिए, मैं एक बात और जानना चाह रहा हूँ कि जो महिलाएं खासकर घूंघट में रहती हैं, घर में रहती हैं, आजकल मोबाइल के ज़माने से लोगों को खबर मिल जाता है, मोबाइल ऐसा सुविधा हो गया है नेट के ज़माने में, तो उन महिलाओं से क्या कहना चाहते हैं, संदेश क्या देना चाहेंगे? देखिए, महिलाओं से संदेश हम देने वाले कौन होते हैं? नहीं, क्या करेंगे? महिला जो है वो हमारे बराबर खड़ा है, तो जितना हमारा संदेश बनता है उनके लिए उतना ही संदेश वो हमारे लिए बना के देंगे। बराबर का पार्टनर है वो। ये जो पूरे भू सदन, ये पूरे ब्रह्मांड का जो है, तो रेल की पटरी चाहे नदी की दो धारा, ठीक उसी तरह स्त्री और पुरुष, तो हम न उस पर हावी होंगे न उसको अपने ऊपर हावी होने देंगे। चाहेंगे कि माता और बहनों से जो भी है हमारे सम्मानित जनता जनार्दन, खास करके महिलाओं का वोट जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है इस चुनाव में, क्योंकि जो पुरुष होते हैं अधिकांश, मतलब एक वर्ग जो होता है वो बाहर, उनको जिम्मेवारी होती है परिवार चलाने का, चाहे खाने पीने की व्यवस्था करने का, तो वो कहीं ना कहीं बाहर चले जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि उन लोगों से उनका वोट, उनका प्यार, उनका सम्मान हमको मिले और हमारे तरफ से उसके बदले में जितना मान सम्मान उनको दिया जाए, जितना उनके प्रति भावना अपने दिल में रखा जाए, हम रखने की कोशिश करेंगे उनके प्रति। और बहुत सादगी साथ उन सभी को प्रणाम करते हुए कहेंगे कि हमको इस बार 3/4 में मौका दीजिए। यदि आपको लगे 5 साल में, यदि आपको लगे कि हम आपके लिए बेहतर हैं, तो आप हमको मौका दीजिए। आपका बेटा आपके साथ इंसाफ करेगा, ना इंसाफी वाली कोई बात नहीं होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अवधेश जी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद भारतोदय समाचार का, आपके पूरे टीम को और केवटी के 3/4 के समस्त जनता को। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि युवा वर्ग जो मतलब जिसमें जोश होता है, जुनून होता है देश को बदलने का, समाज को बदलने का, तो आपने क्या सोचा है अपने पंचायतों के लिए? देखिए, पंचायत का जो वर्क है वो कहीं ना कहीं लगता है कि अविकसित है। जो काम होना चाहिए पंचायत में एक जिला परिषद के द्वारा, वो कहीं दिख नहीं रहा है हमको। तो हमने जब चुनाव लड़ने का सोचा तो हमने इस बात को ध्यान रखा कि युवाओं को खास करके रोजगार, देखिए जिला परिषद इतना बड़ा कोई चीज़ नहीं है कि हम युवाओं को रोजगार दें, लेकिन जब हम कोशिश करेंगे कुछ छोटी बड़ी चीज़ों को बाहर से लाने का, अपने रोजगार का कोई साधन उपलब्ध कराने का, यदि हम कोशिश करते हैं कि युवा होने के नाते हम कर पाए या नहीं कर पाए ये अलग मैटर है, लेकिन हम करने की कोशिश करेंगे और लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के हो, चाहे शिक्षा का, जो भी मेरे से बन पाएगा हम करने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात ये बताएं कि आपने कहा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है जिला परिषद, तो आपके पंचायत की अगर बात करें तो जिला परिषद के द्वारा जो भी काम होता है तो क्या लग रहा है कि मतलब हुआ है कि नहीं काम? नहीं, जिला परिषद के द्वारा काम नहीं हुआ है। क्या काम के नाम पे नाम हुआ है, काम नहीं हुआ है। आप क्या करके दिखाएंगे? हम तो बोले पहले कि जो नहीं हुआ है उसको हम करके दिखाएंगे। जो भी अधूरे बोर्ड लगा हुआ है, अधूरा शिलान्यास किया हुआ है, जहाँ जहाँ पे जिला परिषद जी के द्वारा, बड़े भाई के द्वारा जहाँ जहाँ अधूरा बोर्ड लगा हुआ है, उसको कोशिश करेंगे कि पहला साल में उस पूरे काम को, अधूरा जो बोर्ड लगा हुआ है उसको पूरा किया जाए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 6 पंचायत जो आपके अधीन आता है, जिसमें आप प्रत्याशी घूम रहे हैं बनकर, तो 6 पंचायत का नाम क्या है और क्या मतलब उन लोगों से आपका कनेक्टिविटी? सबसे जो पंचायत है, 6 पंचायत का मेरा जिला परिषद क्षेत्र है। जिस गाँव से मैं आता हूँ, जिस पंचायत से, नया गाँव पश्चिमी कहलाता है, ठीक बगल में रजौड़ा है और उसके बाद नया गाँव पूर्वी है। नया गाँव 2 भाग में बटा हुआ है, नया गाँव पूर्वी और नया गाँव पश्चिमी। उसके आप आगे चलेंगे जहाँ से अभी हमारे वर्तमान विधायक है छछा पचाड़ी के, वो भी एक पंचायत पड़ता है जो अलीनगर से विधायक है और वर्तमान में यहीं रह रहे हैं। तो उसके बाद आपको बंसारा पंचायत हो गया और केवटी जहाँ प्रखंड मुख्यालय है। और मैं यहाँ पर एक बात बता दूं आपको कि केवटी का जो ये मुख्यालय है, ये कभी बहुत ही गौरवान्वित करने वाला पंचायत हुआ करता था। यहीं से श्री नारायण दास जो पहला सांसद थे दरभंगा का, वो यही केवटी से, इसी स्थान से बने हुए थे। आपने वहाँ उनका वो भी स्मारक भी बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये गौरवान्वित करने वाला बात है कि हम लोग जो है सो केवटी 3/4 के केवटी प्रखंड मुख्यालय के लिए 3/4 से फाइट कर रहे हैं जिला परिषद के लिए। और कौन सा मतलब कनेक्टिविटी की बात करें, जो लोग पंचायत के हैं, हर जो भी पंचायत के लोग हैं, मेरे पंचायत में कोई एक कास्ट, कोई एक धर्म है नहीं। जो 6 पंचायत है, अलग अलग धर्म है, हर जात है, हर धर्म से रिलेटेड लोग हैं। खास करके जो हिंदू मुस्लिम है, यहाँ चूँकि जैन और पारसी का यहाँ कोई स्थान नहीं है, लेकिन हम हिंदू मुस्लिम साथ में रहते हैं। यहाँ वोट का भी जो परसेंटेज होता है वो कास्टिज्म पे नहीं होता है। यहाँ वोट आपसी लगाव से होता है, हमसे किसको कितना लगाव है,
ये वोट इस पे मैटर करता है। ये वोट ना पार्टी पे होता है, ये वोट ना किसी के चुनाव चिन्ह पे होता है, ये हमसे किसको कितना लगा हुआ है, एक दूसरे से कितना किसको लगा हुआ है, एक आदमी का चाल विचार कितना अच्छा है, इसी पे ये वोट होता है। और निश्चित रूप से हम समझते हैं कि केवटी 3/4 के जो जनता है वो हमारी बात व्यवस्था से, हमारी स्वभाव से खुश है, इसीलिए कहीं ना कहीं वो हमें आगे लाकर इस जिला परिषद में खड़े होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। खासकर समाज को आप कैसे बदलेंगे, समाज के लोगों खासकर महिलाओं को कैसे सम्मान दिलाएंगे, जो युवा मतलब बेरोजगार बैठे हुए हैं, जो जिनको रोजी रोटी का बहुत ज़रूरत है, ऐसे लोगों के लिए आप क्या देखिए, हम समाज के लिए पहला जो हम बहुत दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज को बदलने के लिए आज हर चौक चौराहा पे दिख रहे हैं कुछ मतलब जो वातावरण बन रहा है, कहीं ना कहीं नशा पानी का वातावरण बन रहा है। मैं शुरू से इस चीज़ का विरोधी रहा हूँ। आप हमारी प्रोफाइल उठा के देखिएगा तो 11 के आसपास से जब हम 12 से अपना फेसबुक प्रोफाइल चलाते हैं, जहाँ भी बोलते हैं, तो इस बात के लिए जिम्मेवार ठहराते हैं कि आज बेरोजगारी का एक कारण सबसे बड़ा ये भी है कि युवाओं में नशा पानी का प्रचलन बढ़ गया है। लोग अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़ के, अपने काम धंधा को छोड़ के कहीं ना कहीं उस पर ध्यान दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से माइंड डाइवर्ट हो रहा है। सबसे पहले तो हम उसके खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ेंगे, उसके खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ेंगे और फिर कोशिश करेंगे, मंत्री है, विधायक है, सांसद है, सबके जाके कहेंगे कि भैया आप मेरे यहाँ एक छोटा सा रोजगार का कोई साधन उपलब्ध करवा दीजिए। नहीं कुछ होता है तो आप चलिए एक जूट मिल लगा दीजिए, नहीं कुछ होता है तो आप बकरी पालन का एक बड़ा केंद्र खोल लीजिए। कम से कम हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम टाटा का इंडस्ट्री वाला वो बैठा देंगे, ये भी नहीं कहेंगे कि मुकेश अंबानी के यहाँ कोई फैक्ट्री लगवा देंगे। हाँ, लेकिन हर कोशिश करेंगे कि एक ही आदमी को हो, 2 ही आदमी को हो, 3 ही आदमी को, जो बेरोजगार बैठे हैं उनको रोजगार का अवसर मुहैया कराया जाए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ अवधेश मिश्रा जी कि अभी तक आपने सामाजिक जो काम होते हैं, खासकर लोगों को यहाँ बाढ़ भी गया, कोरोना भी गया, तो ऐसे काल में आप थे यहाँ पर या आप नहीं, हम निश्चित आप भी मतलब घर में बैठे थे? नहीं, पूरे कोरोना काल में हम थे, पूरे कोरोना काल में थे। उससे पहले लगातार हमारे साथी लोग हैं जो कंटिन्यू बाढ़ और कोरोना काल में लोगों के, जो देखिए कोरोना काल में सबके लिए वो लगा हुआ था। ये नहीं था कि हम पूरा एकदम भर दिन वो लगा के घूम रहे थे, मतलब लोगों की सेवा करते फिर रहे थे, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सबके लिए गाइडलाइन था कि आप अपने घरों में रहिए और सुरक्षित रहिए। तो हमने इसका भी पालन किया, लेकिन जहाँ मुझसे जो जरूरी चीज़ हुआ तो वहाँ हमने उसको डोनेट किया, लोगों से मिला, जाके उसका दुख दर्द जाना। यदि किसी को बहुत सारी समस्या है, कोई एकदम से खाने के वो के लिए वो हो रहा है, कोई खाने बिना मतलब आपको तरस रहा है, तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा मदद की है, बहुत बड़ा कोई मदद नहीं किया। रही बाढ़ वाली बात, तो बाढ़ में कंटिन्यू हम लोगों के साथ घूम के, पानी में हो, चाहे आपको जो है लोगों को अन्न पहुंचाने का काम हो, लोगों को पानी पहुंचाने का मुहैया कराने का काम हो, तो वो हमने किया है। और बेसिकली हम इसी चीज़ पे चुनाव लड़ भी रहे हैं कि नहीं, हमने मदद किया है, हमने मदद नहीं मतलब हम जो साथ में रहे। आप आज आपको कोई चीज़ ज़रूरत पड़ेगा और हम आपके साथ हो लिए, तो ये मदद नहीं होता है, ये होता है कि हम एक दूसरे के साथ हैं। तो बस हम एक दूसरे के साथ होने का दावा कर रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ हैं। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? हमारी ग्रेजुएशन है, बीकॉम क्या हुआ है हमने। कहाँ से किए हैं? और LMU दरभंगा यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मधुबनी जैन कॉलेज है, वहाँ से हमने ग्रेजुएशन फाइनल किया। खेल में रुचि रही है कि नहीं? 100% खेल में रुचि रही है हमारी। क्रिकेट खेलते हैं, मतलब खिलवाने में भी रुचि रहा है, और खिलवाने से ज़्यादा खेलने में रुचि रहा है। क्षेत्र में मतलब जो टूर्नामेंट चलता है या फिर जो खिलाड़ी हैं जिन्हें काफ़ी वो मतलब रुचि रखते हैं खेल में, तो इन बच्चों के लिए क्या मतलब अपने मैं जहाँ से भी हमको हुआ है, मतलब 20-25 टूर्नामेंट पिछले 2 सालों में हुआ है। देखिए, पहले खेलते हैं, पहली बार बता दिया कि पहले खेलने में भी हमको बहुत अच्छा लगता है, तो खेलने के बाद अब सब साथ में खेलते रहते हैं, तो उसी में भैया कि हाँ टूर्नामेंट करवाना है, तो हमसे जो भी बन पाया, सील बन पाया, कप बन पाया, जो उसके साथ घूमना रहा, उसके फील्ड जब बना रहा था तो उसके साथ चाहे आपको कुदाली उठा के फील्ड बनाना पड़ा, तो हमने ये चीज़ किया है, उसके साथ कदम से कदम मिला के चला है। हम तो यहाँ भी कहते हैं कि फील्ड के अलावा, क्रिकेट के अलावा भी, जैसे कबड्डी हो गया, जैसे वॉलीबॉल हो गया, तो हमारा ये सोच रहता कि यदि युवा खेलेगा, आपको याद होगा एक चीज़ बता रहे हैं कि जब से युवाओं में खेल के प्रति रुचि घटा है, तब से जब से खेल के प्रति रुचि घटा है, तब से नशा के प्रति रुचि बढ़ गया है। तो खेल जैसे ही ऊपर जाएगा तो नशा पानी ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। खेल भी एक नशा है। हम लोगों को याद है कि भर दिन हम लोग खेलते रहते थे, आते थे, घर आते थे तो गार्जियन के द्वारा काफ़ी हम लोगों को मरम्मत किया जाता था, लेकिन फिर भी कभी ये नहीं कहते थे कि ये बहुत बुरा चीज़ है, तुम बुरा टाइम में मत खेलो। तो खेल का नशा जैसे ही बढ़ेगा तो बाकी चीज़ों का नशा अपने आप कम हो आ गया है। खासकर कितना समय दे पाते हैं चाय की दुकान पर? नहीं, अभी तो सर राजनीति जो होती है वो चाय की दुकान पे और नाई की दुकान पे होती है, ठीक है। तो चाय की दुकान पे अधिक से अधिक टाइम देने की कोशिश करते हैं, और ये चाय जो है हमारे ब्लॉक मुख्यालय के ठीक सामने है, और काफ़ी अच्छी चाय। आपको कैसी लगी चाय आपको? बहुत अच्छी है। हाँ, आप तो ये बताएं कि खासकर जो युवा हैं इसमें कैसे जोश भर पाएंगे? अभी चुनाव बाकी है, अभी दिन बाकी है। मेरे चारों साइड युवा ही युवा हैं। हाँ, एक है जो 50 साल के युवा हैं, लेकिन आपको लगेंगे नहीं कि वो 50 साल के हैं। अभी भी जब हम फील्ड में, ये थे मेरे साथ अवधेश मिश्रा जो केवटी 3/4 से जिला परिषद के उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, युवा हैं। इन्होंने बहुत सारी बात ऐसी कही हैं जो लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा, ऐसी बातें इन्होंने भारत उदय समाचार के माध्यम से किया है। देखते रहिए भारत उदय समाचार जगजीत के साथ।